अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आपको मिलर्स प्लैनेट याद होगा। यह वही प्लैनेट था जो कि मूवी में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल गारगेचुअन के काफी करीब था। यह प्लैनेट एक वाटर वर्ल्ड था और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से इस प्लैनेट पे बहुत बड़ी टाइड्स उठती थी। लेकिन इस प्लैनेट पे उठने वाली माउंटेन साइज टाइड से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस प्लैनेट पे होने वाला टाइम डायलेशन था। इस प्लैनेट पे बिताया हुआ 1 आवर धरती पर 7 इयर्स के इक्विवेलेंट था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है एक प्लैनेट पे 1 आवर बीते और दूसरे प्लैनेट पे 7 इयर्स बीत जाए? टाइम अलग अलग स्पीड से कैसे चल सकता है? धरती पर टाइम और इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट पर टाइम अलग अलग स्पीड से आखिर कैसे चल सकता है? यह सब कुछ होता है टाइम डायलेशन के फिनोमेना की वजह से, और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में समझेंगे। नाइनटीन 1905 की एक शाम को पेटेंट ऑफिस के एक क्लर्क जिनका कि नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, वो अपना काम खत्म करके ट्रैम पर चढ़ गए अपने घर को जाने के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन यूजुअली ट्रैम में सफर करते समय यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के ऊपर सोचते रहते थे और थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, और ऐसे ही थॉट एक्सपेरिमेंट ने फिजिक्स की पूरी दुनिया को ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया। ट्रैम में सफर करते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन एक क्लॉक टावर में लगी हुई घड़ी को देख रहे थे। उनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर वो लाइट की स्पीड से मूव कर रहे होते तो उन्हें घड़ी के कांटे बिल्कुल ही मूव करते नहीं दिखते। उन्हें ऐसा लगता कि उनके लिए टाइम स्लो या ऑलमोस्ट फ्रीज हो गया है। लेकिन एक आदमी जो कि उस क्लॉक टावर के करीब खड़ा है, उसके लिए टाइम और उस घड़ी के कांटे बिल्कुल करेक्ट स्पीड पे मूव कर रहे होते। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे आपके लिए टाइम स्लो होता जाता है। यह एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला कंक्लूजन था। एल्बर्ट आइंस्टाइन 2 साइंटिस्ट के काम से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। एक थे उनके आइडल सर आइजैक न्यूटन और दूसरे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। सर आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, जिनमें उन्होंने बताया था कि स्पीड एब्सोल्यूट नहीं होती, हमेशा रिलेटिव होती है। हर चीज की स्पीड हमें किसी एक फ्रेम के टर्म्स में मेजर करनी होती है। जैसे कि रोड पर चल रही एक कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन वह रिलेटिव है उस पर्सन के मुकाबले जो कि रोड पर स्टिल खड़ा है। इसी कार की स्पीड रिलेटिव एक कार की जो कि सेम डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, इसकी स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आवर होगी। और एक ऐसी कार के मुकाबले जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, इस पहली कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगी। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अपनी स्टडी से यह कंक्लूजन निकाला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट की स्पीड रिलेटिव नहीं होती, यह स्पीड एब्सोल्यूट होती है, और यह स्पीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। लाइट की स्पीड 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड होती है। अब आप चाहे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हो, 1000 किलोमीटर पर आवर की या 100,000 किलोमीटर पर आवर की, आपको हमेशा लाइट की स्पीड 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड ही दिखेगी। लेकिन मैक्सवेल और न्यूटन के आइडियाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। स्पीड रिलेटिव होती है लेकिन लाइट की स्पीड एब्सोल्यूट है। इन दोनों थ्योरीज ने आइंस्टाइन को एक डिलेमा में डाल दिया, और इन दोनों थ्योरीज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हम आइंस्टाइन के एक और ब्रिलियंट थॉट एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। आइंस्टाइन ने खुद को एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ इमेजिन किया। आइंस्टाइन ने इमेजिन किया कि वो जिस पॉइंट पे खड़े हैं उस पॉइंट पे 2 लाइटनिंग बोल्ट्स आके गिर रही हैं उनके अगल बगल, और यह दोनों लाइटनिंग बोल्ट्स एक साथ ही धरती पर गिरती हैं। अब क्योंकि आइंस्टाइन इन दोनों लाइटनिंग बोल्ट्स के बिल्कुल बीच में है, इन दोनों लाइटनिंग बोल्ट्स की लाइट उन्हें एक टाइम पर ही दिखेगी। लेकिन क्या होगा अगर एक आदमी जो कि एक ट्रेन में बैठा हुआ है और उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, यह ट्रेन लाइट की स्पीड से मूव कर रही है, क्या इस आदमी को भी दोनों लाइटनिंग बोल्ट्स एक टाइम पर गिरती हुई दिखेंगी?
या इनफैक्ट इस आदमी को पहली लाइटनिंग बोल्ट जो कि उस ट्रेन से क्लोजर है वो पहले गिरती हुई दिखेगी और दूसरी लाइटनिंग बोल्ट जो कि ट्रेन से दूर है वो बाद में गिरती दिखेगी। अगर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को लाइटनिंग बोल्ट्स अलग अलग टाइम पे गिरती हुई दिखती है तो फिर लाइट की स्पीड आइंस्टाइन और ट्रेन में बैठे हुए इस आदमी के लिए अलग अलग होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। आइंस्टाइन के पास अब एक डिफिकल्ट चॉइस था, या तो न्यूटन के लॉज यूनिवर्सल नहीं थे या फिर लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं थी। आइंस्टाइन ने सोचा कि न्यूटन के लॉज में अगर वो एक छोटा सा चेंज कर दे तो ये दोनों थ्योरीज एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम खुद स्लो हो जाएगा ट्रेन में बैठे हुए उस आदमी के लिए, जिससे लाइट की स्पीड ट्रेन में बैठे उस आदमी और बाहर खड़े या प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी के लिए एग्जैक्टली सेम होंगी। आइंस्टाइन ने इस फिनोमेना को टाइम डायलेशन का नाम दिया और अपनी नई थ्योरी को स्पेशल रिलेटिविटी का। न्यूटन के लिए टाइम एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करने वाला न चेंज होने वाली एंटिटी थी, लेकिन आइंस्टाइन ने रियलाइज किया कि टाइम चेंज होता है वेलोसिटी के साथ। आइंस्टाइन ने समझा कि टाइम एक अलग डायमेंशन है और इनफैक्ट स्पेस और टाइम मिलकर एक 4 डायमेंशनल कंटिन्यूम बनाते हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इस स्पेस टाइम में यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन, प्लैनेट्स जैसे कि अर्थ को किसी इनविजिबल फोर्स से पुल नहीं कर रहे होते। इनफैक्ट होता यह है कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स की वजह से स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक बेंड या कर्व आ जाता है और बाकी ऑब्जेक्ट्स इस कर्व को फॉलो करते हुए उस मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ गिरने लगते हैं। यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड करते हैं अपने मास के अकॉर्डिंग, और यह बेंडिंग यूनिफॉर्म नहीं होती। सेंटर ऑफ मास के क्लोजर यह बेंडिंग ज्यादा होती है और सेंटर ऑफ मास से दूर यह बेंड कम। इसलिए अगर कोई अपर एटमॉस्फेयर से धरती की सरफेस की तरफ गिर रहा है तो अपर एटमॉस्फेयर में उसकी स्पीड कम होगी और धरती की सरफेस के जस्ट ऊपर उसकी स्पीड ज्यादा। और ज्यादा स्पीड का मतलब है टाइम का स्लो होना। इसका मतलब धरती की सरफेस पे टाइम स्लो है अपर एटमॉस्फेयर के मुकाबले। अब यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स जितने ज्यादा मैसिव होंगे वह उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन लाएंगे ऑब्जेक्ट्स में और उतना ही ज्यादा टाइम स्लो हो जाएगा उनके सरफेस पे। और यही एग्जैक्टली होता है इंटरस्टेलर मूवी में मिलर्स प्लैनेट पे। इस प्लैनेट की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इस प्लैनेट पे टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। इनफैक्ट टाइम इतना स्लो हो जाता है कि इस प्लैनेट पे बिताया हुआ 1 आवर धरती पे बिताए हुए 7 इयर्स के इक्विवेलेंट है। टाइम डायलेशन का इफेक्ट हर एक चीज पर पड़ता है। इनफैक्ट अगर हम मेजर करें तो हमारा सर हमारे पैरों के मुकाबले थोड़ा सा ओल्ड है, क्योंकि धरती के क्लोजर या धरती के सरफेस के पास टाइम स्लो चलता है। एक्सट्रीम मास वाले ऑब्जेक्ट्स के पास टाइम डायलेशन और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, जैसे कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के पास। इनफैक्ट सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन पर टाइम ऑलमोस्ट रुक ही जाता है। वेल, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप है कि अब आप टाइम को एक ना चेंज होने वाली एंटिटी की तरह नहीं देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।